समरकंद में जारी है मोदी पुतिन की मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर, वो मुलाकात जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, खासतौर से अमेरिका की, और अमेरिका यकीनन परेशान इस मुलाकात को लेकर। पिछले 55 मिनट से ये बातचीत चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच। कई मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा चल रही है और अगली बैठक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात करनी है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत से भी मुलाकात करनी है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान से मुलाकात कर चुके हैं। तो यह द्विपक्षीय वार्ता जो इन नेताओं के बीच हुई है, और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जारी है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय लगातार पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। 55 मिनट हो गए हैं अभिषेक, अभी तक बातचीत जारी पीएम मोदी और पुतिन के बीच। यकीनन ये दोस्ती का दम दोनों नेताओं के बीच, जो बातचीत का ये दौर लंबा खिंच रहा है। बिल्कुल रोमाना, ये लंबा दौर खिंच रहा है और मैं आपको जगह दिखा दूं। एग्जैक्टली हम उस होटल के सामने खड़े हैं जहां मुलाकात हो रही है। मनोज दिखाइएगा, आपके सामने दिख रहा है ये समरकंद रीजेंसी, जो सामने वाली इमारत है। इसी इमारत में ये मीटिंग चल रही है और मीटिंग को काफ़ी वक्त हो गया है और उसमें उसके देखिए उसके निहितार्थ हैं। ये ऐसे नहीं है इकलौती पीएम मोदी की राष्ट्रपति पुतिन के साथ इकलौती जो मीटिंग थी जिस पर कि इस समिट के पहले से मोहर लगी थी कि ये होकर के रहेगी। चीन के साथ डाइसी थी, वो नहीं हुई। ईरान के साथ होगी कि नहीं होगी ये उस समय क्लियर नहीं था, लेकिन पहले से ही रूस की ओर से क्लियर कहा जा रहा था कि ये तो मीटिंग होनी है और ये मीटिंग तय है। उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया था पहले से ही रूस की ओर कि आज के दिन ही ये मीटिंग होगी और इसी प्रोग्राम के मुताबिक हुई है। और रूस और भारत की मीटिंग देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। दो बड़ी वजह है। पहली वजह है आर्थिक वजह यह कि भारत ने तमाम अमेरिकी प्रतिबंधों और वेस्ट की चेतावनियों को दरकिनार करते हुए रूस के साथ में यूक्रेन युद्ध के बावजूद जो है आर्थिक संबंध वैसे ही बनाए रखे हैं, वहां से तेल खरीदा है। तो एक बड़ी साझेदारी का ये संकेत है। दूसरा, सामरिक मोर्चे पर बिल्कुल अभिषेक, जो रणनीति है वो एग्जैक्टली क्लियर है कि वो किसी से अलाइन नहीं हो रहा है, वो किसी खेमे में नहीं खड़ा हो रहा है। तो दोनों ही लिहाज से रूस के लिए भारत के साथ साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक पुराना अतीत भी साथ है। जी अभिषेक, जो पॉइंट्स हैं इस मुलाकात के अंदर, आखिर क्या बातचीत के मुद्दे लेके प्रधानमंत्री मोदी इस टेबल पर पहुंचे हैं होंगे, और साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 10 महीने बाद ये मुलाकात हो रही है और मुझे लगता है कि हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, पूर्व राजनयिक के लंबा अनुभव रखते हैं, एम्बेसडर विजय नाम्बियार। 10 महीने बाद ये मुलाकात होती है, 55 मिनट हो चुके हैं, यानी करीब करीब 1 घंटा हो चुका है। क्या ऐसी महत्वपूर्ण बात है और क्या बड़े टेक अवेज की उम्मीद की जा सकती है इस मीटिंग से? ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये मीटिंग पुतिन के लिए ज़्यादा महत्व रखता है, ना कि हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे को डिपेंडेंसीज हैं और इस तरह इस लिहाज से हमें हमारे कंसर्न्स एनर्जी में और दूसरे भी ट्रेड मिलिट्री कंपोनेंट्स में, लेकिन द ब्रॉडर रिलेशनशिप ये मेंटेन करने के लिए इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर पुतिन। एंड आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शो, ये दिखाने के लिए पूरे दुनिया को कि multilateral issues have to be discussed multilaterally and you have to find a solution. बिल्कुल एम्बेसडर नाम्बियार, बीते अगर 24 घंटों की बात करें तो 12 मीटिंग्स अब तक पुतिन कर चुके हैं। एम्बेसडर दीपक वोरा, इन मीटिंग्स के जरिए जिस तरीके से एम्बेसडर नाम्बियार भी जिक्र कर रहे थे कि ये वैलिडेशन लेने की कोशिश पुतिन की तरफ से है, क्या इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से पुतिन करते हुए नजर आ रहे हैं, भारत का साथ पुतिन को मजबूती देता है? बिल्कुल देता है, क्योंकि अब भारत को बहुत लोग कहते हैं स्विंग स्टेट है, जिसकी तरफ भारत जाएगा उसका पलड़ा भारी हो जाता है। तो हम लोग, आप बात कर रहे थे नॉन अलाइनमेंट को छोड़ दिया, मल्टी अलाइनमेंट की। नहीं सर, भारत इस समय इंडिया अलाइंड है। जो हमारे हित में होगा हम वही करेंगे, सोच समझ के करेंगे। हमारे पास एम्बेसडर विजय नाम्बियार जैसे बहुत ही वरिष्ठ डिप्लोमेट्स हैं जो गाइड करते हैं सरकार को, और हम वही डिसीजन लेंगे जो हमारे हित में होगा। पुतिन से हम बात कर रहे हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है सर। चाणक्य कह गया था, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। कब कह गया था कि दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन? हमारी दुश्मनी नहीं है सर उनके साथ। और ये जो लंबी मीटिंग चल रही है, बहुत सी बातें होंगी, एनर्जी पे होगी, डिफेंस पे होगी, बहुत से एरियाज में होगी, कल्चरल
कोऑपरेशन, एजुकेशन, ये दो दुनिया में जो नया ऑर्डर आ रहा है, फाइनली सर वर्ल्ड ऑर्डर का आपने शुरू में कहा था कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है सर। मुझे लगता है, मुझे डर भी लगता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 4 उसके कॉजेज थे जिनको हम मीना कहते हैं, लड़की का नाम नहीं है मीना, मिलिटरिज्म, इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म, अलायंसेस, वही चारों चीजें आज हम देख रहे हैं। तो मुझे तो डर लगता है कहीं फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बिल्कुल, तो ये गड़बड़ का डर भी है, लेकिन नई संभावनाओं के दरवाजे भी खोलने हैं। निश्चित रूप से ये तमाम जो चुनौतियां हैं ये प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी होंगी, और यही पहलू लेकर, यही चीजें लेकर वो समरकंद पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने न केवल अपना नजरिया साफ किया बल्कि कई द्विपक्षीय मुलाकातें हैं जो बहुत सारी चीजें भी तय करेंगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।